सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं नज़ारा टेक रिलेटेड एक अपडेट। ठीक है, स्टॉक के बारे में नहीं है, लेकिन किसने यहाँ पे होल्ड किया है, किसने यहाँ पे सेल किया है, वो जो ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड जो कुछ भी नए रूल्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स का हम यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको सामने नाम क्लियरली देखने को मिल रहा है, रेखा झुनझुनवाला। ठीक है, जो कि मतलब एक यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनका यहाँ पे ये आपको वाइफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, सोल्ड नज़ारा बिफोर। अभी वो बड़े इन्वेस्टर का नाम क्या है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर वीडियो में हम यहाँ पे कहीं पे तो बता देंगे। वैसे अगर आप मार्केट से रिलेटेड पर्सन है तो आपको मतलब उनके बारे में पता ही होगा। तो एनीवेज रेखा झुनझुनवाला इन्होंने यहाँ पे नज़ारा को सेल किया है। नज़ारा टेक जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग में काम करने वाली एक कंपनी है, तो वो यहाँ पे उन्होंने उस स्टॉक को बेच दिया था। ठीक है, बिफोर बैन, यानी कि ये गेमिंग बैन लगने से पहले यहाँ पे इन्होंने इसे बेचा था। बट निखिल कामत ने यहाँ पे इसे अभी भी होल्ड किया है। निखिल कामत जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर है, तो उन्होंने यहाँ पे नज़ारा टेक को अभी भी होल्ड किया है, यानी कि इनका हिस्सा अभी भी नज़ारा टेक में है। एंड मधुसूदन केला यहाँ पे ये भी एक इन्वेस्टर है जो यहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो इन्होंने भी यहाँ पे इस स्टॉक में होल्ड किया है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तीनों यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। कुछ जो रिटेल लोग हैं, ठीक है, वो ऐसा यहाँ पे चीज़ करते हैं कि ये जो सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, ये जिस भी स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगाएंगे उन्हें यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके जो पोर्टफोलियो होते हैं ना वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो जो रिटेल लोग हैं वो कॉपी कर लेते हैं। जैसा मतलब जब ये लोग खरीदेंगे तब वो लोग खरीदेंगे, जब ये लोग बेचेंगे वो लोग बेचेंगे। तो ऐसा यहाँ पे चलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूँ, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ये आपको उनका इमेज देखने को मिल रहा है रेखा झुनझुनवाला जी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो रेखा झुनझुनवाला सोल्ड हर नज़ारा टेक्नोलॉजी स्टेक बिफोर दी ऑनलाइन गेमिंग बैन अफेक्टेड द स्टॉक। तो ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड मतलब जो कुछ भी बैन होने वाला था, तो बैन से मतलब जो स्टॉक यहाँ पे अफेक्ट हुआ है उससे पहले यहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक को बेच दिया है। ठीक है, शॉर्टकट में अगर आपको ये आर्टिकल के बारे में पूरा मतलब जानकारी लेना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रेखा झुनझुनवाला स्ट्रेटेजिकली डाइवेस्टेड हर एंटायर स्टेक इन नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यानी कि जून 2025 में यहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक को बेचा है। तो मतलब ये बड़े इन्वेस्टर हैं, और क्या मतलब इन्हें पहले से पता था कि मतलब गवर्नमेंट के रूल्स आने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले सकती है। जून 2025 में यहाँ पे इन्होंने ये स्टेक बेचा है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगस्त चल रहा है, अगस्त का ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 21 अगस्त आज का आपको डेट देखने को मिल रहा है। 22 अगस्त है एक्चुअली। ठीक है, सो ये इन्होंने यहाँ पे जून में बेचा है। तो उस टाइम पे तो मतलब रिटेल लोगों को तो भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ना ही मुझे ना ही आपको, हम में से किसी को भी यहाँ पे इसके बारे में पता नहीं था। तो उस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने मतलब बेचा है। तो कह सकते हो कि इनके पास बड़ी टीम होगी, बड़े रिसर्चर्स होंगे, एंड यहाँ पे जो कि अंदर की बातें यहाँ पे मतलब बड़े नेटवर्क्स होंगे, तो उनकी हिसाब से उन्हें यहाँ पे मतलब चीज़ों का अंदाज़ा पहले ही लग सकता है कि आगे क्या होना है। अहेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनलाइन गेमिंग बैन दैट सब्सिक्वेंटली कॉज द स्टॉक फ्लूवेट। तो मतलब ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड बैन रिलेटेड जब से मतलब न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, बैन तो मतलब अभी लगाए है ये वाले 1-2 दिन में, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते से चल रही है। लास्ट महीने में भी एक बार न्यूज़ आई थी। तो वैसे इस रिलेटेड वीडियो हमने बनाया था, ऑनलाइन गेमिंग में बैन आ सकता है, इस रिलेटेड वीडियो हमने अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि एक 15-20 दिन पहले बनाया था। ठीक है, न्यूज़ आई थी किसी आर्टिकल में, एंड उसमें लिटरली लोगों ने कमेंट किया था कि ये फेक है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बैन हो चुका है। मतलब हर न्यूज़ फेक नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कि मतलब न्यूज़ ट्रस्टेड सोर्स से ना हो, या फिर बाद में मतलब जो न्यूज़ था उसका यहाँ पे उल्टा हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज़ का नहीं रहता। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ओके, एनीवेज अहेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑनलाइन गेमिंग बैन सब्सिक्वेंटली कॉस्ट। ओके, ठीक है, दिस वो कॉन्टेस्ट विद देयर इन्वेस्टर्स लाइक मधुसूदन का। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने अभी भी यहाँ पे इसके अंदर होल्ड किया है, जिसमें आपको नाम देखने को मिल जाता है मधुसूदन केला एंड निखिल कामत। तो ये कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अभी भी अपना यहाँ पे स्टेक इस शेयर में होल्ड किया है नज़ारा टेक में। ठीक है, वो मेंटेन देयर पोजीशंस। तो यहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक में अपना पोजीशन अभी भी मेंटेन किया है। द एग्जिट शील्डेड हर पोर्टफोलियो फ्रॉम द मार्केट नेगेटिव रिएक्शन टू गेमिंग कंपनीज। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब इनका तो मतलब प्रॉफिट बच गया, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इनका यहाँ पे प्रॉफिट आपको बचते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी मतलब लॉस होने से पहले या फिर ये न्यूज़ आने से पहले यहाँ पे इन्होंने इसको बेच दिया था। सो
ये कह सकते हो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल गए होंगे। तो मार्केट नेगेटिव रिएक्शन टू दी गेमिंग कंपनीज। एनीवेज चलो हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। द इन्वेस्टर रेखा झुंझुनवाला फुल्ली एग्जिटेड ओके हर स्टेक इन नज़ारा टेक्नोलॉजीज जून 2025। बाय द वे ये वाइफ है राकेश झुंझुनवाला जी की। राकेश झुंझुनवाला जी का नाम हर एक को यहाँ पे पता होगा। जिन्होंने स्कैम 1992 यहाँ पे सीरीज़ देखी है, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये शख्सियत देखने को मिल जाती है। इनके साथ और एक यहाँ पे नाम है जो कि यहाँ पे डीमार्ट के फाउंडर है, उनका भी नाम चाहे तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं पे हम यहाँ पे वो भी बता देंगे। तो जून 2025 में यहाँ पे इन्होंने इस स्टॉक में से एग्जिट ले लिया, ठीक है। गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन गेमिंग बैन रिलेटेड मतलब जो कुछ भी न्यूज़ आने वाला था उसके 1 महीने पहले तक आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 महीने पहले विच नाउ लुक्स वेल टाइम्ड ओके, मतलब अच्छा खासा टाइमिंग पे यहाँ पे इन्होंने एग्जिट ले लिया, ठीक है। केम इवन एज अदर इन्वेस्टर, ठीक है, यानी कि कुछ बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि मधुसूदन केला एंड निखिल कामत, यहाँ पे इन 2 इन्वेस्टर्स ने तो अपना यहाँ पे पोजीशन होल्ड किया है इन द गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज की रिलेटेड बात चल रही है। बाय मार्च 2025 रेखा झुंझुनवाला हेल्ड 7.06%, यानी कि काफ़ी बड़ा इनका स्टेक था, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत था, ठीक है। 7.06% स्टेक था इनका यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 61.8 लाख। अभी यहाँ पे आप काउंट करो कि मतलब नज़ारा टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो शेयर का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे भाव चल रहा है, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स ही आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नज़ारा शेयर प्राइस तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे 1152 के आसपास आपको यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड बिफोर यानी कि लास्ट ये न्यूज़ गेमिंग बैन रिलेटेड जो न्यूज़ आई है ना, उससे पहले यहाँ पे 1400 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था, अभी तो 1100 के आसपास आया है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि उनके पास मतलब ठीक है, हम यहाँ पे 1400 भी पकड़ लेते हैं। 1400 इंटू कितना है यहाँ पे 61.8 लाख है, 61 लाख ही पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 61,616 ओके सॉरी, हाँ, तो 61 लाख हम शेयर पकड़ लेते हैं और 1400 का भी हम यहाँ पे एवरेज भाव पकड़ लेते हैं। तो ओके 854 करोड़ का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इनका प्राइस देखने को मिल जाता है। इनका वैल्यूएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितना हो रहा है? 854 करोड़, 854 करोड़ का अप्रोक्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है। एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ। हो गए, हाँ, 854 करोड़ का आपको यहाँ पे ये टोटल डील देखने को मिल जाता है, ठीक है। जून 13 को यहाँ पे इन्होंने एंटायर होल्डिंग इन्होंने बेच दी है 13 लाख ओके, एंटायर होल्डिंग इंक्लूडिंग 13 लाख शेयर्स ऑन BSE एंड 14 लाख शेयर्स ऑन NSE। तो यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म पे मिला के यहाँ पे इन्होंने ये बेच दी। एवरेज प्राइस ओके, यहाँ पे इनका जो एवरेज प्राइस निकल के आया है, क्योंकि ये बड़ी डील थी तो यहाँ पे 1225 आया है। तो इसको भी हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। हमने 1400 का भाव पकड़ा था तो 1225, तो इस हिसाब से 747 करोड़ यानी कि 750 करोड़ के आसपास का अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे ये डील देखने को मिलता है। ओके, क्लोज द चैप्टर ऑन दी लेट राकेश झुंझुनवाला 10.82% होल्डिंग इन कंपनीज विच ही इनहर्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लेट राकेश झुंझुनवाला जी जिनका यहाँ पे मतलब कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था, तो उनका भी यहाँ पे होल्डिंग था, तो उससी वो भी अभी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैव स्टेट फूड। मधुसूदन केला ने यहाँ पे होल्ड किया है 1.18%। वैसे इतना यहाँ पे ज़्यादा ये स्टेक नहीं है, ठीक है, जितना ज़्यादा उनका था 7% उनका था अप्रोक्सीमेटली। एंड यहाँ पे मधुसूदन केला जी का सिर्फ 1.18% है। निखिल कामत का भी यहाँ पे 1.62% है। अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास आपको यहाँ पे दोनों के स्टेक देखने को मिल रहे हैं। देयर डिसीजन टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड नज़ारा एक्सपोजर टू दिस स्पेस थ्रू दी मूनशाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पोकरबाजी हैज़ ट्रिगर्ड इन्वेस्टर वरीज फॉलोइंग द रेगुलेटरी क्लैम्प डाउन। तो यहाँ पे पोकरबाजी रिलेटेड जो कुछ भी गेम है वो जो नज़ारा रिलेटेड है तो उस पर यहाँ पे बैन आने वाला है या फिर आ सकता है, ठीक है। इन लाइट ऑफ रेगुलेटरी टर्बुलेंस इन द कंपनी ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज डाउनग्रेडेड। ओके, तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे नज़ारा टेक को डाउनग्रेड किया है। रिड्यूस कटिंग टारगेट प्राइस टू 1100 फ्रॉम 1500। तो यहाँ पे ICICI बैंक ने 1500 का पहले यहाँ पे टारगेट दिया था, जो यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया है और यहाँ पे उन्होंने 1100 का टारगेट दिया, असाइनिंग जीरो वैल्यू टू इट्स अर्लियर 400
Moonshine estimate. Okay. Nazara's other verticals such as game field, early learning, publishing, gaming arcade remain unaffected. तो ब्रोकरेज तो बाकी भी मतलब कुछ गेमिंग में वो लोग काम करते हैं. फॉर इट्स पार्ट क्लेरिफाइज इट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सपोजर टू रियल मनी गेमिंग. ओके, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे नज़ारा का एक्सपोजर नहीं है ऑनलाइन गेमिंग रियल मनी गेमिंग में. ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग अलग है एंड मनी रिलेटेड जहाँ पे मतलब पैसा का यूज़ किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है. एंड द मूनशाइन्स रेवेन्यू इज़ नॉट कंसोलिडेटेड into its financials. ठीक है, द कंपनी एम्फसाइज RMG कंट्रीब्यूटिंग नथिंग. ओके, मतलब कंपनी तो कह रही है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इनके यहाँ पे रेवेन्यू पर. इट डज नॉट एंटिसिपेट एनी मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टेड रेवेन्यू इबिटा. स्टिल शार्प मार्केट रिएक्शन शोज हाउ सेंटिमेंट, क्योंकि कंपनी तो कह रही है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे. जो कुछ भी मतलब इनका ये मूनशाइन जो कंपनी है उनसे रिलेटेड जो कुछ भी पोकरबाजी नाम का गेम है तो वो जो इम्पैक्ट होने वाला है तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे नज़ारा टेक का कहना है. लेकिन मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, क्योंकि मतलब कंपनी जुड़ी हुई है, सो यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट की वजह से बैन आया है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो. स्टिल द शार्प मार्केट रिएक्शन शोज ओके विथ मतलब कंपनी लिंक है विथ एनी परस्यूड RMG लिंकेज. तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप रेखा झुनझुनवाला अर्ली एग्जिट ओके वेल टाइम्ड इंसुलेटिंग हर पोर्टफोलियो फ्रॉम दी करंट सेल ऑफ. तो यहाँ पे इन्होंने रेखा झुनझुनवाला ने अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब अपना प्रॉफिट बचा लिया है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है. शी कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टर विद पब्लिकली डिस्क्लोज होल्डिंग 25 स्टॉक्स वैल्यूड एट नियरली 38,918 करोड़ अकॉर्डिंग टू द ओके. पब्लिकली यहाँ पे इन्होंने जितने भी स्टॉक्स डिस्क्लोज किए हैं, पब्लिकली यहाँ पे जितना भी पोर्टफोलियो इन्होंने यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला ने डिस्क्लोज किया है उसका कीमत उसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 38,918 करोड़ देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंडी लाइन डाटा. तो यहाँ पे ये सोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है. तो ये आप यहाँ पे क्लियरली न्यूज़ देख सकते हो. रेखा झुनझुनवाला ने यहाँ पे टोटली एग्जिट ले लिया है नज़ारा टेक्नोलॉजीज से एंड बिफोर मतलब काफ़ी टाइम पहले एग्जिट लिया है. ठीक है, ये सारी न्यूज़ आने से पहले. एनीवेज यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है. इस वीडियो में हमने यहाँ पे सिर्फ डेटा देखा है, रिसर्च देखा है. आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, सारी चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो कुछ करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद.